श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज और हमारा प्रथम तरंग चल रहा है भगवान, जिसमें अधिकारी का वर्णन और ज्ञान के अंतरंग साधन स्वामी जी बता रहे हैं। तो यहाँ पे स्वामी जी ने बताया कि जो बहिरंग साधनों का त्याग करके अंतरंग साधनों को ही अपनाना चाहिए। और अब यहाँ गीता का मंत्र बताया 2/49, दूरेण हे अवरम कर्म बुद्धि योगात धनंजय, कि हे धनंजय बुद्धि योग की, यानी कि बुद्धि योग बोला ज्ञान योग की अपेक्षा कर्म योग दूर मतलब निकृष्ट है। तथा न कर्मणा प्रज्ञा, अर्थात न कर्म से न प्रजा से इत्याद्यंथक श्रुतियों से कर्म मोक्ष का साधन है, इसका निषेध किया गया है। स्मृति भी कहती है कर्मणा बध्यते जंतु विद्या च विमुच्यते। मतलब अर्थ है कि अर्थात प्राणी कर्म से बांधा जाता है, प्राणी कर्म से बांधा जाता है, जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकता है। प्राणी कर्म से बांधा जाता है अर्थात जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकता है, और विद्या मतलब आत्मज्ञान से छूट जाता है। इस प्रकार अनेक वेद व स्मृति आदि प्रमाणों से सिद्ध होता है कि केवल आत्मज्ञान ही मोक्ष का साधन है, और यज्ञ आदि कर्म बंधन के हेतु हैं, ना कि मोक्ष के। फिर आप भेद भक्ति तथा यज्ञ रूप कर्म को मोक्ष अथवा ज्ञान के बहिरंग साधन से भी स्वीकार कैसे करते हैं? तो इसका समाधान देते हुए अब स्वामी जी बता रहे हैं कि ये सभी प्रमाण सत्य हैं, परंतु इन सब का भाव साकाम उपासना तथा साकाम कर्म को बंधन का साधन बताने में है। ये सभी प्रमाण सत्य हैं, परंतु इन सब का भाव साकाम उपासना तथा साकाम कर्म को बंधन का साधन बताने में है। हम ज्ञान का बहिरंग साधन साकाम कर्मों को न कहकर निष्काम उपासना व निष्काम यज्ञ आदि कर्मों को कहते हैं। साधन जो हैं बहिरंग साधन, स्वामी जी ने बताया कि ये जो बहिरंग साधन कह रहे हैं ये साकाम कर्मों को ना कहकर निष्काम उपासना और निष्काम जो यज्ञ आदि हैं उनको कहते हैं, तब ये साधन है। इसलिए कोई विरोध नहीं है। ज्ञान मार्ग में प्रविष्ट होने के पहले साधक भले निष्काम प्रभु प्रसन्नता मोक्ष अथवा ज्ञान के सिवाय और कोई कामना न रखते हुए भक्ति व कर्मादिक द्वारा अपने मन को निर्मल व गंभीर चंचलता से रहित करके आत्मज्ञान का उत्तमाधिकारी बने। चंचलता से रहित होकर मल विक्षेप को जो है वो उससे रहित होकर करके अपने आत्मज्ञान का अपन उत्तम अधिकारी बने। भगवान भी अर्जुन से कहते हैं यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थ कर्म कौन्ते मुक्त संग समाचार। ये है मंत्र 3:1। तो बता रहे हैं कि अर्थात परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए किए जाने वाले कर्मों को छोड़कर दूसरे जितने काम्य यानी कि साकाम और निषिद्ध कर्म हैं, इनकी निष्काम कर्मों को छोड़कर जितने भी साकाम और निषिद्ध कर्म हैं उनसे लोग जन्म आदि बंधन को प्राप्त होते हैं। इसलिए हे कौन्ते, तुम आसक्ति को छोड़कर केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करो। तत्कर्म
न बंधाय, अर्थात जो बंधन का कार्य ना हो वही सही कर्म है। इत्यार्थक स्मृति से ईश्वर के आराधन के लिए किया गया निष्काम कर्म बंधक नहीं होता, और उसके अतिरिक्त कर्म बंधक करते हैं। जो सकाम है, स्वामी जी कह रहे हैं, वो बांधते हैं, और जो निष्काम है वो कर्म बंधक नहीं होता। निष्काम बुद्धि से किए गए यज्ञ आदि कर्म अंतःकरण को शुद्ध करते हैं। यह बतलाते हुए भगवान अर्जुन से कहते हैं, यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। ये मंत्र है 18/5। तो बता रहे हैं, अर्थात यज्ञ, दान और स्वाध्याय रूप तप मुमुक्षुओं के संपूर्ण पापों का विनाश करने वाले हैं, अर्थात अंतःकरण के शोधक हैं और उसके द्वारा ज्ञान तथा मोक्ष के साधन हैं। अन्यत्र शास्त्र कहता है, धर्मेण पापम अपनुदति, मतलब साधक धर्म से इनकी निष्काम पुण्य कर्म से जो है पाप को नष्ट करता है। वेद भी कहता है, ब्राह्मणा विविदिष्यन्ति यज्ञेन दानेन, ब्राह्मण यज्ञ से और दान से ब्रह्म तत्व को जानने की इच्छा करते हैं। इस प्रकार श्रुति वेद ने भी निष्काम यज्ञ, दान आदि सत्कर्मों के अनुष्ठान के बिना अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती, ऐसा कहा है। इसलिए जिस मुमुक्षु को आत्मज्ञान नहीं हुआ है उसको चित्त की शुद्धि के लिए निष्काम कर्म अवश्य करने चाहिए, क्योंकि बिना चित्त शुद्धि के दृढ़ अप्रोक्ष ज्ञान नहीं होता और बिना ब्रह्म ज्ञान के मोक्ष पद की प्राप्ति नहीं होती। इस प्रकार परंपरा से निष्काम यज्ञ आदि कर्म मोक्ष के साधन माने जाते हैं। अतः मलिन अंतःकरण वाले को इन बहिरंग साधनों के बिना मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। यह बताते हुए भगवान अर्जुन से कहते हैं, न कर्मणा आरंभ नैष्कर्म्य पुरुषो अश्नुते। तो भगवान इसकी व्याख्या जो है वो अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।